हिमालय एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला। इसका अपना ही एक अलग जादू है। बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं। क्या ही नजारा है। हिमाचल प्रदेश इन पहाड़ों के बीच बसा एक अनमोल रत्न है। यह ट्रैवलॉग इस खूबसूरत जगह के 10 दिन के सफर की कहानी है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। हरी भरी घाटियों से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक सब कुछ यहाँ है। यहाँ की हवा ताजी और शुद्ध है। शहर की जिंदगी से एक अच्छा बदलाव। यहाँ के लोग बहुत प्यारे और मिलनसार हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए। हिमालय एक स्पिरिचुअल जगह है जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। हर जगह मॉनेस्ट्रीज हैं जो बौद्ध संस्कृति की झलक दिखाते हैं। पहाड़ों से झरने गिरते हैं जैसे कोई मीठा संगीत बज रहा हो। चीड़ के जंगल पहाड़ों को ढंके हुए हैं, हवा में अपनी खुशबू फैलाते हुए। शिमला पहाड़ों की रानी ने हमारा खुले दिल से स्वागत किया। मैदानों से सफर बहुत खूबसूरत था। दूर से पहाड़ बड़े ही शानदार दिख रहे थे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। एक ताजगी भरा बदलाव। एक पहाड़ी पर बसा यह शहर कमाल के नजारे दिखाता है। मॉल रोड शिमला का सबसे बिजी इलाका हमारा पहला स्टॉप था। सड़क के किनारे दुकानें थीं जहां लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और सुवेनियर्स मिलते थे। ताजे पेस्ट्रीज की खुशबू हवा में फैली हुई थी, हमें ललचा रही थी। माहौल जिंदादिल था। टूरिस्ट और लोकल लोग अच्छे मौसम का मजा ले रहे थे। हम अपने होटल में चेक इन किया, जो एक पुराना जमाने का कॉलोनियल बिल्डिंग था। कमरे आरामदायक थे, शाम की ठंड से बचने के लिए फायर प्लेसेस के साथ। हमारी खिड़की से नजारा लाजवाब था। नीचे घाटी का नजारा दिख रहा था। सेटल होने के बाद हम शहर एक्सप्लोर करने निकल पड़े। दूसरे दिन की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी से हुई, जो पहले वायसराय लॉज हुआ करता था। यह इमारत कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। उसके बाद हमने कलका के लिए टॉय ट्रेन ली। ट्रेन पतली पटरियों पर चल रही थी, टनल्स और ब्रिजेस से होकर गुजर रही थी। नजारा लाजवाब था, हरी भरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के साथ। हम शाम को शिमला वापस आ गए। हमने एक लोकल रेस्टोरेंट में डिनर का मजा लिया। हमने शिमला को अलविदा कहा और मनाली के लिए एक खूबसूरत सफर शुरू किया। सड़क पहाड़ों से होकर गुजरती थी, हर मोड़ पर लाजवाब नजारे दिखाती थी। ब्यास नदी साथ साथ बह रही थी, उसका नीला पानी धूप में चमक रहा था। हम रास्ते में कई व्यू पॉइंट्स पर रुके, प्रकृति की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया। जैसे जैसे हम मनाली के करीब पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई और नजारा पूरी तरह बदल गया। मनाली इस खूबसूरत नजारे के बीच बसा। अमिंदी अम्पे साब अनसुरता तैल अपने टेट अपने चाम से हमारा स्वागत किया। चौथा दिन मनाली का शानदार रोहतांग दर्रा। एक थ्रिलिंग एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा था। रोहतांग दर्रे की ट्रिप 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह ऊंचा पहाड़ी दर्रा हिमालय के शानदार नजारे दिखाता है। रोहतांग का रास्ता अपने आप में एक एडवेंचर था। बर्फ से ढके पहाड़ों और बर्फीले ग्लेशियर से होकर गुजरता हुआ रोहतांग का नजारा अद्भुत था। जहां तक नजर जाती, बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती थीं। हमने दर्रे पर घंटों बिताए, बर्फ में खेला और लाजवाब नजारों का मजा लिया। मनाली वापसी का सफर भी उतना ही खूबसूरत था। डूबते सूरज ने पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी डाली, एक जादुई नजारा बना दिया। वापस मनाली में हमने एक लोकल रेस्टोरेंट में डिनर का मजा लिया। पांचवां दिन मनाली में स्पिरिचुअल यात्रा। मनाली सिर्फ खूबसूरत नजारों के बारे में नहीं है, इसका स्पिरिचुअल महत्व भी है। हम हडिम्बा देवी मंदिर गए, जो देवदार के जंगल में बसा एक पुराना लकड़ी का मंदिर है। देवी हडिम्बा को समर्पित यह मंदिर
हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का अनोखा मेल है। उसके बाद हम टिबेटन मोनेस्ट्रीज गए, जो मनाली में बौद्ध संस्कृति का केंद्र है। हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स ने एक जिंदादिल माहौल बना दिया। हमने मंक्स को प्रार्थना करते देखा, उनकी आवाजें हॉल्स में गूंज रही थीं। वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग्स अपने थेरेप्यूटिक गुणों के लिए जाने जाते हैं, हमारा अगला स्टॉप थे। हमने सल्फर वाले पानी में डुबकी लगाई, ताजगी महसूस की। दिन का अंत मनु मंदिर में हुआ, जो ऋषि मनु को समर्पित है। हम ब्यास नदी के किनारे बैठे दिन के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर विचार किया। छठा दिन, खूबसूरत नग्गर और उसकी कला। मनाली से थोड़ी दूरी पर नग्गर है, एक प्यारा सा शहर जिसका रिच आर्टिस्टिक इतिहास है। हम नग्गर कासल गए, जो एक पहाड़ी पर बना एक मेडिवल स्ट्रक्चर है। यह कासल, जो अब एक हेरिटेज होटल है, आसपास की घाटियों के शानदार नजारे दिखाता है। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी, एक खूबसूरत लकड़ी की इमारत में स्थित, हमारा अगला स्टॉप था। यह गैलरी प्रसिद्ध रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के काम को दिखाती है, जिन्होंने अपना आखिरी समय नग्गर में बिताया था। हिमालय से प्रेरित पेंटिंग्स देखने लायक थीं। हमने लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर किए, हैंडीक्राफ्ट्स और सुवेनियर्स देखे। शहर का शांत माहौल मनाली की भीड़ भाड़ से एक अच्छा बदलाव था। दिन का अंत त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में हुआ, जो देवी त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित एक खूबसूरत लकड़ी का मंदिर है। 15 सातवां दिन, धर्मशाला का खूबसूरत सफर। हमने मनाली को अलविदा कहा और धर्मशाला के लिए एक खूबसूरत सफर शुरू किया। सड़क हरी भरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती थी, हर मोड़ पर लाजवाब नजारे दिखाती थी। हम रास्ते में कई व्यू पॉइंट्स पर रुके, प्रकृति की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया। सफर लंबा था, लेकिन अच्छा था। बदलता हुआ नजारा हमें बांधे रखता था। हम छोटे छोटे गांवों से गुजरे, पहाड़ी लोगों की सिंपल जिंदगी देखी। जैसे जैसे हम धर्मशाला के करीब पहुंचे, नजारा फिर बदल गया। चीड़ के जंगल पहाड़ों को ढंके हुए थे और धौलाधार पर्वतमाला आसमान छू रही थी। धर्मशाला इस खूबसूरत नजारे के बीच बसा, अपने शांत माहौल से हमारा स्वागत किया। हम अपने होटल में चेक इन किया, जो घाटी के ऊपर बना एक कोजी गेस्ट हाउस था। सेटल होने के बाद हम शहर एक्सप्लोर करने निकल पड़े। 8वां दिन, मैक्लोडगंज में दलाई लामा का घर। मैक्लोडगंज, दलाई लामा का घर, आज हमारा डेस्टिनेशन था। धर्मशाला के ऊपर एक पहाड़ी पर बसा यह छोटा सा शहर टिबेटन संस्कृति का केंद्र है। हम दलाई लामा के मंदिर गए, जो दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक स्पिरिचुअल जगह है। सुगलखंग कॉम्प्लेक्स, मुख्य मंदिर परिसर में दलाई लामा का घर, एक मॉनेस्ट्री और एक म्यूजियम है। हमने मॉन्क्स को धर्म ग्रंथों पर बहस करते देखा। उनकी आवाजें कोर्टयार्ड में गूंज रही थीं। माहौल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। हमने लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर किए, टिबेटन हैंडीक्राफ्ट्स और सुवेनियर्स देखे। सड़कों पर रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए थे, एक जिंदादिल माहौल बना रहे थे। दिन का अंत भागसुनाग झरने पर हुआ, जो हरी भरी जगह के बीच बसा एक खूबसूरत स्पॉट है। 9वां से 10वां दिन, विदाई और यादें। हिमाचल प्रदेश का हमारा 10 दिन का सफर खत्म हो रहा था। हमने अपने बैग्स पैक किए। हमारा दिल लाजवाब नजारों, लोगों के प्यार और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की यादों से भरा हुआ था। हमने पहाड़ों को अलविदा कहा, वादा किया कि किसी दिन वापस आएंगे। घर वापसी का सफर नॉस्टैल्जिया से भरा था। हमने शिमला, मनाली और धर्मशाला में अपने एडवेंचर्स के बारे में बातें की। हिमाचल प्रदेश अद्वितीय खूबसूरती और स्पिरिचुअल शांति की जगह ने हमारा दिल जीत लिया था। यह सफर एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, हमें शांति और सुकून देकर गया। यह एक ऐसा सफर है जो हमेशा आपके साथ रहेगा।